चाहिए जिससे अपना वोट बचाया जा सके और नया भी बनवाया जा सके। तो फौरन ये लिस्ट लिख लीजिए, बड़े काम की है। एक जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा पासपोर्ट, जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवास जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 10वीं का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की कॉपी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी जहां एनआरसी हो चुकी है उसके कागज, सरकार के द्वारा दी गई आपको कोई जमीन उसके कागज, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन के कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र और 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट। आधार कार्ड हालांकि सिर्फ वैकल्पिक है, केवल पहचान के लिए है, ये नागरिकता के लिए नहीं है। और क्या है, सबसे अहम है 2023 की वोटर लिस्ट की कॉपी, उसमें आपका अगर नाम है तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब आपको एसआईआर पर सबसे अहम और जरूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होगी, किसका नाम बचेगा और कैसे बचेगा, कैसे जोड़ेगा। कुल मिलाकर एसआईआर में आपको क्या करना है, इसको सबसे सरल आसान तरीके से ऐसे समझिए। अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस साल 2003 की वोटर लिस्ट निकालिए, उसकी फोटोकॉपी कराइए और उसको पासपोर्ट के साथ अपने बीएलओ को दे दीजिए। यानी इसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो 1 जुलाई 1987 से ही पहले पैदा हुए हैं लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको करना यह है कि जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई गई है अभी ऊपर जो बताई थी, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ बीएलओ को दे दीजिए, जमा कर दीजिए। तीसरे वो लोग जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, यानी 2003 में उनका वोटर कार्ड तो बना ही नहीं होगा, तो उनको क्या करना है, उनको एक अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही है जो 11 डॉक्यूमेंट थे। इसके अलावा उनको अपने माँ या पिता उनमें से किसी एक का पहचान पत्र देना होगा। अब बात आती है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद वाले क्या करें। उनको क्या करना है, उनको एक अपना डॉक्यूमेंट देना है और उनको अपने माँ और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट देना है, यानी इनको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके इलाके के बीएलओ घर घर जाएंगे, आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएंगे, आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान के प्रूफ का कुछ पॉइंट भी होंगे जिनको आपको भरना होगा, यानी आपका नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड का नंबर जो कि वैकल्पिक तौर पर है, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और पिता के वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर भी अगर है तो, बाकी राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र। इसके अलावा आप ज्यादा परेशान नहीं होइए क्योंकि जो बीएलओ आएगा वो सब भर देगा और आपकी जानकारी के हिसाब से भरवा भी देगा। तो ये थी एसआईआर पर एक पूरी डिटेल स्टोरी, एसआईआर की इनसाइड स्टोरी। हमारा मकसद आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित करना है, देश को अफवाहों से बचाना है। आप भी एसआईआर